हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं एमएससी फाइनल बॉटनी के बच्चों को उनके पेपर 10th में शामिल बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्कोप के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आज के ज़माने में सभी लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बहुत बात करते हैं और ये एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलप्ड फील्ड है जो कि बहुत ही कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से लिंक्ड बायोटेक्नोलॉजी भी है। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सा पार्ट आप टिश्यू कल्चर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। अब ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो एरिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि इसी के अंदर ही जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स टाइप के भी टॉपिक्स शामिल होते हैं। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स दीज एरियाज माइट हैव प्रोग्रेस्ड वेरी स्लोली। अगर ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं होती तो इन क्षेत्रों में प्रगति बहुत ही धीमी हो गई होती, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसमें बहुत ही धीमी प्रगति हम कर पाते। ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट माना जा सकता है। Eventual aspiration of bioinformatics is the innovation of new biological insights that can be applied to the betterment of the mankind. बायोइन्फॉर्मेटिक्स से जो हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं या इससे जो भी हम डेटा प्राप्त करेंगे उन डेटा को एनालाइज करके पूरे मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस क्षेत्र में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पिछले दशक में इस एरियाज़ में बहुत सारे रिसर्चेज हुई हैं और बायोलॉजिकल डेटा में बहुत ही एक्सटेंसिव वृद्धि हुई है और इस डेटा में वृद्धि के कारण हमने डीएनए के सीक्वेंसेस को भी ज्ञात कर लिया है। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं उन सीक्वेंसेस को ज्ञात करने की टेक्निक प्राप्त हो चुकी है और उस कंटेंट्स को या उसके जो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस हैं उसको स्टोर करने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डेटा है ये बहुत ही जल्दी इनॉर्मस साइज़ में बढ़ता जा रहा है क्योंकि नई नई रिसर्चेज होती जा रही हैं और बहुत ही सफलता भी मिल रही है जीन या कहना चाहिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जानने के बारे में। जीन बैंक ने एक डेटा रिलीज़ किया है जो कि बताता है कि अब से लगभग 10 इयर्स पहले का ये डेटा है कि 174 बिलियन बेस पेयर्स जो है जीन या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिवील हो चुके हैं या ज्ञात हो चुके हैं। और ये सब इसीलिए हो पाया है क्योंकि जीन सीक्वेंसिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सारे दुनिया में काम कर रहे हैं और इस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीक्वेंस डेटा को स्टोर करने के लिए उसके बारे में जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है जिसके थ्रू हम इस डेटा को, नॉलेज को स्टोर करके रख सकते हैं और इसको फ्यूचर में मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Bioinformatics has also evolved gradually due to improvement of computational techniques with the time. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के कारण ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ not just a useful tool in biological research or drug development, but the emergence of bioinformatics has a major thrust area in the field of genomics, proteomics, and drug discovery during the last 2 decades has been well evident. बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू हम जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड
ड्रग डिस्कवरी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. It is advancing rapidly and possessing vast scope in the fields of biotechnology also. The leading future of drug developers to find cure for genetic disorders and fundamental understanding of living systems, particularly after the completion of Human Genome Project. अब सबसे अधिक जो इम्पॉर्टेंट या मोस्ट प्रॉमिसिंग जो अभी एरिया है रिसर्च का, वो उसमें है कि लिविंग सिस्टम्स के जो जीन ऑर्डर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लें. उसमें मेनली आता है ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट. द जीन इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन रिवील्ड बाय कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट कैन बी अप्लाइड टू जीन बेस्ड ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट. जब ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है, जीन सीक्वेंसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में ड्रग्स का इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं. हाँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो नॉलेज है वो बायोलॉजिकल साइंस के सभी एरियाज़ में अप्लाई हो सकती है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं. जैसे कि यूजेस हो सकते हैं इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनक्योरेबल डिजीज़ के बारे में हो सकते हैं. डिस्कवरी ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स किट्स डेवलप कर सकते हैं. प्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग रेजिस्टेंट एंड लो मेंटेनेंस क्रॉप्स के बारे में भी इसकी इंफॉर्मेशन सपोर्ट कर सकती है. देन इन एनवायरमेंटल बेनिफिट्स इन आइडेंटिफाइंग वेस्ट क्लीनअप बैक्टीरिया. वेस्ट क्लीनअप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, जो कि एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे. Due to researches in the various fields of biotechnology, there has been an enormous growth of biological data also, and services of informatics are being utilized in storage of these data and analyzing these huge database. Therefore, bioinformatics possesses immense scope and will generate plenty of job avenues for द फ्यूचर प्रोफेशनल इन दिस एरिया. आने वाले समय में बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जानकारी रखने वाले युवाओं को बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. इंडिया में बायो इन्फॉर्मेटिक्स की क्या स्थिति है या इसका फ्यूचर क्या है, इस देख लेते हैं. इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री दैट टुक ए जाइंट स्टेप टू एस्टैब्लिश अ नेशन वाइड बायो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम, BTIS नेट. इंडिया बहुत इस मामले में बहुत ही फर्स्ट कंट्री बन चुका है जो कि एक नेशन वाइड बायो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम को डेवलप कर चुका है. और ये जो इनिशिएटिव है ये 1986 में स्टार्ट कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. नाउ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैज़ अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ सेवरल कंपनीज एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो. बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फ्यूचर को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज में इसमें काम करना शुरू कर दिया है और बहुत से उद्यमशील व्यक्तियों को भी इसमें अच्छा स्कोप नज़र आने लगा है. कंसिडरिंग द पोटेंशियल ऑफ IT एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स दैट अवेलेबल इन द इंडिया में and many foreign biotechnology based companies have been acquiring specialization in bioinformatics as well as the launched in India. इसके फ्यूचर उसके बारे में फ्यूचर बहुत अच्छा है. इस बारे में जान करके बहुत सी बायोटेक कंपनीज भी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और इंडिया में भी इनको बहुत अच्छा स्कोप नज़र आता है. जैसे कि इसमें देखिए है एक जेमियोसिस रिसर्च लैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड and an Indian based German firm working in that area of drug discovery. This has necessitated the availability of a large number of formally trained individuals in bioinformatics. However, bioinformatics in India is an early stage of development, but a career bioinformatics is very lucrative and possesses a great future since a lot of companies like Silicon Genetics, Accelerates, IBM, Life Sciences, PUBG, Tesla, as well as the companies like Satyam, Wipro, TCS, Reliance, etc. have
created avenues for the bioinformatics specialists due to substantial growth in bioinformatics market. इतनी सारी कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और इनको ये महसूस होता है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आगे बहुत ही अच्छा फ्यूचर है. स्ट्रैंड जीनोमिक्स was the first bioinformatics company of India. It has changed its corporate identity to Strand Life Sciences since September 2005. इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिक कंपनीज़ हैं और उनके बारे में बहुत आपको जानकारी इसमें इस टेबल में दी गई है. To become a bioinformatician, it is essential to have not only the knowledge of biotechnology but also of IT and other physical sciences also with computational ability due to its multidisciplinary approach. बायोइन्फॉर्मेटिशियन बनने के लिए आपको IT या कंप्यूटर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए और अदर फिजिकल साइंसेस की भी एक नॉलेज होनी चाहिए. तभी हम इन सारी ब्रांचेज ऑफ साइंस को कंबाइन करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स में शामिल कर सकते हैं. क्वालिटी रिसर्च इज़ मैंडेटरी टू मीट द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. द कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स इन दिस फील्ड हैव बीन प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ड्यू टू इट्स एप्लीकेशन इन मॉलिकुलर बायोलॉजी. तो इस फील्ड में इसमें बहुत ही अच्छा फ्यूचर नज़र आने लगा है. अ फ्यू फैसिनेटिंग एरियाज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम द कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू include DNA sequencing and its analysis, designing and maintenance of database, proteomics, pharmacogenomics, pharmacology, phylogenomics, etc. तो इतने सारे एरियाज़ में बायोइन्फॉर्मेटिशियंस की ज़रूरत पड़ सकती है. यहाँ पे देखिए ए लिस्ट ऑफ सम बायोइन्फॉर्मेटिक कंपनीज दे रखी हैं. ये देखिए एक्सीलरेज, अप्लाइड बायोसिस्टम्स, एरे जेनेटिक्स, बायोबेस, बायोकार्टा, बायोडिस्कवरी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स सर्विसेज, बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉल्यूशंस, देन ब्लू जीनोम, देन सेलेक्टिस, कंप्यूजन, सिक्सरो, स्ट्रैंड जीनोमिक्स, सिलिकोसाइट, जीनेमिक्स, इनकोजेन, लाइफ साइन, मॉलिक्यूलर माइनिंग कॉरपोरेशन. ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एरिया में काम करने लगी हैं और इनके बारे में जो सप्लायर्स हैं ये देखिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर ये क्या क्या काम करती हैं ये भी हम इसमें देख लेते हैं. जैसे एक्सेलरेज बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर फॉर द जीन एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए करती है. और इधर देखें बायोडिस्कवरी माइक्रो एरेज बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स सर्विसेज कंसल्टेंट्स ऑन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड टू बिल्ड सॉल्यूशंस फॉर बायोलॉजिकल एंड डेटा एनालिसिस प्रॉब्लम्स. इनकी ये सारी वेबसाइट्स भी दे रखी हैं. तो इतनी सारी कंपनीज़ हैं जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और इसमें बहुत ही फ्यूचर अब अच्छा होने की संभावना है. थैंक यू.